हाय गुड मॉर्निंग गाइस। ये मेरी इंडिया सीरीज़ का पार्ट 5 है। आज मम्मी ना ब्रेकफास्ट में हम सभी बच्चों के लिए बना रही थी आलू के पराठे। मम्मा के हाथ के आलू के पराठे हम सभी को बहुत पसंद है और जब भी हम सब इकट्ठे होते हैं तो मम्मा हमें ज़रूर बना करके खिलाती हैं और काफ़ी टेस्टी और काफ़ी यमी होते हैं। और फिर हम लोग नेक्स्ट डे रेडी वेडी होकर निकल चुके थे खाटू श्याम दर्शन जाने के लिए। दीदी आई हुई थी और उनको भी जाना था और हम लोग को तो जाना ही था, तो इसलिए हम लोग सोचा कि साथ में चलो खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए चलते हैं। और यहाँ पे अर्चित और आयुष पीछे बैठ गए थे मेरे साथ में। और ये देखिए सरसों के खेत कैसे सुंदर और कितने प्यारे लग रहे हैं। और आप लोगों को मेरे इंडिया के ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। दोनों बच्चे थक चुके थे, इन दोनों को नींद आ गई थी, तो यहाँ अर्चित अपने पापा के पास सो रहा है और आयुष मेरी गोदी में सो रहा है। अब हम लोग खाटू श्याम पहुँच चुके हैं। वहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया, फूल ली, ध्वजा वगैरह ली, सब हमने ले करके और यहाँ पे हम लोग दर्शन करने के लिए आ गए हैं। ये लीजिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए बाबा के। और अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो मैंने कोई भी पिक्चर्स वगैरह अंदर से क्लिक नहीं करी। और हम लोगों के विदिन 5 मिनट में ही दर्शन हो गए थे, बिल्कुल भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी उस दिन। और ये बाबा की मर्ज़ी होती है कि जल्दी आप लोगों के दर्शन होने की। और यहाँ पे फिर हम लोग बाहर के तरफ आ गए थे। हम सभी को भूख लग रही थी, तो हमने पहले बच्चों के लिए मैगी ली और थोड़ी बहुत मैगी हम लोगों ने भी खाई। और फिर यहाँ से हमने गोलगप्पे, ब्रेड पकौड़े वगैरह भी खाए थे। और ये रहा कबूतर मार्केट, जो कि काफ़ी फेमस है खाटू श्याम में। वहाँ से आप लोग बंदेज की साड़ी, लहंगे वगैरह सब ले सकते हो, बिल्कुल रिजनेबल प्राइस पर मिलते हैं। फिर इवनिंग हो गई थी और थोड़ी थोड़ी सबको भूख लग रही थी। मम्मी का शुगर थोड़ा डाउन हो गया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ स्नैक्स वगैरह फिर से लिए। और शॉपिंग करने के बाद काफ़ी थक चुके थे, हमने लगभग 4 घंटे शॉपिंग करी। और ये देखिए शाम को कितनी सारी भीड़ आ गई है और कितने भक्तगण आ रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। और फिर रात को लगभग 10:30 बजे के आसपास हम लोग एक ढाबे पे रुके। वहाँ पे हम लोगों ने डिनर किया था। हम लोगों ने गर्मा गर्म फुलके, जो कि चूल्हे पे बने हुए थे, और दाल है और सिंपल सी आलू की सब्ज़ी बनवाई थी। सिंपल खाना था बट बहुत टेस्टी था, क्योंकि सभी खाना चूल्हे पे बना हुआ था। यहाँ पे हम सभी ने मिल करके डिनर किया और काफ़ी मज़ा आया। और सर्दी भी काफ़ी हो रखी थी, तो इन लोगों ने पास में अंगीठी भी जला रखी थी, तो जिससे हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। और चूल्हे का खाना तो वैसे भी काफ़ी टेस्टी होता है। फिर 1-2 दिन बाद में हम लोग गए थे पंचवटी घूमने के लिए। और ये पंचवटी पिलानी में ही है और काफ़ी फेमस स्पॉट है घूमने का। और यहाँ पे जब हम छोटे होते थे तब स्कूल वाले पिकनिक के लिए यही लाया करते थे। ये पूरी राम जी के की लीलाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और जब हम छोटे होते थे तो यहाँ पर खूब सारे एनिमल्स होते थे, जैसे कि डियर, बियर और कंगारू वगैरह, बहुत सारे एनिमल्स होते थे। बट अब ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, केवल यहाँ पे डक्स ही हैं। और यहाँ पे केवल पहले बहुत सारे प्लांट्स भी थे अलग अलग तरीके के। जब भी पिकनिक्स पे आते थे तो टीचर्स बताते थे ये प्लांट इसका है, ये प्लांट इसका है। बट अब केवल इन्होंने एलोवेरा ही लगा रखा है। और यहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट लोग आते हैं। ये लोग एलोवेरा को सेल करते हैं, इसलिए इन लोगों ने इस जगह पर केवल एलोवेरा ही लगा दिया है। ये यहाँ पे हम लोगों ने, ये मुनि जी है, इनके हमने दर्शन किए। और ये देखिए राम जी के जब शबरी के हाथ से बेर खाते हैं, वो भी स्पॉट यहाँ पे बनाया गया है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे खूब मस्ती करी, फिर घर आ गए थे। और अर्चित का, जब भी पापा ऑफिस से आते थे तो अर्चित बस पापा की गोदी चढ़ करके खूब सारी मस्ती करता था। और यहाँ पे फिर हम 1-2 दिन बाद निकल चुके थे। हम लोग को जाना था शाकंभरी माता के दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं। और ये माता का मंदिर पहाड़ों के बीच में है और ये सिद्ध पीठ है। और ये या 51 सिद्ध पीठों में से एक पीठ है जिसको शाकंभरी के नाम से जाना जाता है। और ये काफ़ी अच्छा है और लोग यहाँ पे रात्रि जगह करने के लिए, शादी वगैरह भी यहाँ पर करने के लिए लोग आते हैं। और धर्मशाला भी खूब सारी बनी हुई है यहाँ पर।
और पहले यहाँ पर बहुत बंदर हुआ करते थे, बट अब धीरे धीरे यहाँ पर एकदम से कम हो गए हैं। और यहाँ पे हमने माता के दर्शन किए और पूजा वगैरह करी। हम लोग घर से ही चुनरी वगैरह, सुहाग की सामग्री वगैरह सब लेकर आते हैं और अच्छे से बैठ करके माता की पूजा करते हैं। और यहाँ पे हमने माता के दर्शन किए। ये लीजिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ये मतलब काफ़ी इस माता की मान्यता है, और जब भी हम इंडिया जाते हैं तो यहाँ पर भी ज़रूर जाके आते हैं। और ये देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर पूजा वगैरह करी और अर्चना वगैरह करी। फिर मम्मी पापा ने भी करी, दीदी लोगों ने भी करी, हम सब ने यहाँ पर पूजा वगैरह करी। अर्चित को भी माला पहननी थी, तो पापा जी ने अपनी जो रोज़ फ्लावर की जो माला थी वो अर्चित को पहना दी, और ये काफ़ी खुश हो गया था। और फिर हम लोगों को यहाँ पे भंडारा भी करना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे भंडारा भी किया। और फिर हम लोग यहाँ पर आ गए हैं प्रसाद खाने के लिए, जिसमें हलवा, पूरी, कड़ी, काफ़ी चीज़ें थी और काफ़ी टेस्टी था। और फिर हमने यहाँ पे प्रसाद ले करके, और पापा और अर्चित और आयुष पीछे बैठ गए हैं और तीनों मिलके खूब मस्ती कर रहे हैं। और फिर हम लोग, ये देखिए, ये उदयपुर वाटी के पास में है शाकंभरी का मंदिर। और ये देखिए, ये उदयपुर वाटी का ये शहर है, जो कि यहाँ पे सभी चीज़ें, बस वगैरह यहीं से, अगर आप लोग को अंदर जाना है तो यहीं से मिलेगी। और फिर हम लोग आते वक्त झुंझुनू में रुके थे और रानी सती माता के दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पर गए थे। ये काफ़ी भव्य और काफ़ी अच्छा मंदिर बनाया गया है, और इसमें भी अंदर से कैमरा जो माता की है वहाँ पे ले जाना अलाउ नहीं है। और ये रहा बाहर का व्यू, ये भी काफ़ी अच्छा और मान्यता वाला मंदिर है। तो यहाँ पर भी हम लोग जब भी झुंझुनू जाते हैं तो ज़रूर जाके आते हैं। और ये देखिए, ये सोडस माता का मंदिर है, और यहीं पर कैंटीन भी बनाई गई है। इसी में तो हम लोगों ने यहाँ से ब्रेड पकोड़े, डोसे वगैरह सब हम लोगों ने खाए, और फिर हम लोग घर आ गए थे। और फिर नेक्स्ट डे मैंने और दीदी ने मिल कर के, जो छत पे पापा ने और मम्मा ने इतने सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, उन सभी को हम लोगों ने मिल कर के अरेंज किया। फिर पापा को दिखाए, पापा बोले काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने अरेंज किया है। दीदी ने बोला तुम लोगों ने छोले कुलचे काफ़ी बड़ाई करी है, मुझे भी खिलाओ। ये पिलानी बस स्टैंड पे कृष्णा छोले कुलचे के नाम से काफ़ी फेमस है, और ये दिल्ली के बिल्कुल ऑथेंटिक छोले कुलचे बनाता है। यहाँ पे हम लोगों ने छोले कुलचे परचेज़ किए और खाए। और फिर नेक्स्ट डे दीदी को वापस बॉम्बे जाना था, तो हम लोग उनको ड्रॉप करने के लिए आए हैं। और अर्चित खूब रोया, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बाय गाइस, फिर मिलते हैं नए व्लॉग के।